Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. और माइनस में टेम्परेचर है, फ्रीजिंग कोल्ड, बट धूप इतनी मस्त निकली हुई है ना, तो मेरा मन किया कि मैं बाहर आऊँ। आज सुबह सब कुछ जमा हुआ था। ये फाउंटेन है ना हमारा, यहाँ पे ये भी पूरा पानी जमा हुआ था। ये इसी का रखा हुआ है। ये इसके ऊपर था, ये देखो पूरी आइस थी, ये जमी हुई थी। पूरा सोफा वगैरह सब कुछ अब तो धूप से थोड़ा सा हुआ है, बट इट्स सो कोल्ड। बट बड़ा मज़ा आ रहा है ना, जब इंडिया में सर्दियों में इस तरह से धूप निकलती थी ना, छत पे मंजी पे बैठ के मूंगफली और गुड़, ओ माय गॉड, मज़ा आ जाता था। तो मैं ऐसी बाहर निकली, मैं कहा थोड़ी सी जो है वो नेचुरल एयर लूँ। और देखो उधर कितने सारे बर्ड दिखाई दिए, पता नहीं क्लियरली दिखेगा नहीं दिखेगा। और आज है 31 दिसंबर। या मेरी आँख खुलेगी ही नहीं, ऐसे करूँ तो कैमरा पे रिफ्लेक्शन आता है, ऐसे करूँ, हाँ ऐसे, इतना सही है, ये सही है। हाँ 31 है, और शाम को एक फ्रेंड जो है वो भी आने वाले हैं, थोड़ी बहुत वो भी तैयारी करनी है। और अभी जो है वो लंच का टाइम हो रहा है। सुबह से काफ़ी बिजी था हमारा। आज ना क्रिसमस ट्री, जो भी क्रिसमस की थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी, कुछ एक लाइट्स वगैरह जो बाहर वो स्टॉकिन वाली लगाई थी, तो वो सारी की सारी हमने हटाई हैं। तो मॉर्निंग काफ़ी बिजी रही। अब जो है बिल्कुल सिंपल सा या कुछ भी बेक करने वाला, हम लोग लंच करने वाले हैं। शाम का फिर कुछ स्पेशल बनाते हैं और फिर देखते हैं कैसे रहता है हमारा कल तक का दिन। सोच रही हूँ कि आज और कल का एक साथ ही मैं रिकॉर्ड करूँ। तो चलो चलते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि इतनी ठंड में भी गुलाब के ऊपर कली आई है, देखो। हाय, good morning. Sorry, I was just recording this one. It's nice. क्या क्या क्या? दोपहर का मेन्यू, शाम का मेन्यू। ये हमें सेव होता है। I could help you. No, I'm busy. No, I can't help you. I'm coming today. I am free. Daddy is cooking today. Okay? I'm coming. तो भाई दोपहर का मेन्यू क्या है? Yeah, I will do it. Just wait. Okay, I'm coming in 2 minutes. हम क्या बना? Let me just ask Daddy what he is gonna cook today. हम कोई ऐसा वाला देसी खाना तो बना नहीं सकते। नहीं तो आप लोग विदेशी बनाओगे आज? फिर चटोरा। चटोरा। ओह यस, खिचड़ी वो तो हम ही बनाते हैं, है ना? हमारा काम नहीं है। वो तो छोटा। चलो अपना ये दिखाओ, पहले स्वेट शर्ट दिखाओ, बड़ा सुंदर लग रहा है, आप स्मार्ट लग रहे हैं इसमें, है ना? क्या बात है, जो है वो है ना? जो है वो है। हाँ सही बात है। तो बता दो हमने 2-3 बार पूछ लिया, क्या बनेगा आज लंच में? अभी बनेगी चाट। ओफो, चाट। स्पेशल न्यू ईयर चाट, साल का आखिरी दिन है। हाँ तो चाट बना कुछ तो चाहिए ना सेव करने के लिए। वो लड़की लगी उधर फ्लैश लाइट में। नोटी नोटी ईवी। उसको चाहिए ना, इट्स ओके। न्यू ईयर को कहने के लिए। और ये देखो, जैसे इस बार अगली बार ना, ये ठीक है, तो बेटर कर दिए। तो ये ब्रेड भी लगी है ना, अभी लिडल से आए हैं, दूध वगैरह लेके ना। या आई एम कमिंग, क्योंकि कल ना सब कुछ बंद रहेगा यहाँ पे, तो दूध वगैरह लेने गए थे। यू बीइंग बैड गर्ल। Really, I'll do alphabets ना, I'll tell you. ठीक है, just give me a second. Let me just show these things. Okay? Super relaxing here. Really? तो यही सजाया कर लड्डू। देखियो तो कितना मजा आ रहा है उसे। जब हम कहेंगे कि बेटा ये भी कितना मजा आ रहा कर लो। No. जैसे ये करती है अभी, नो। तो यहाँ पे ब्रेड, सीडेड ब्रेड तो इस हफ्ते नहीं बनाऊंगी। और ये इटालियन सब रोल भी आ गए भाई, पता नहीं इनका क्या बनेगा। नान भी आई है, तो शाम को क्या बनेगा भाई? नान भी आई है। शाम को बनेगा पनीर टिक्का मसाला नान। पनीर टिक्का तो अभी बनाया था मैंने कुछ दिन पहले। टिक्का मसाला। हाँ सेम।
आप अच्छा आपके स्टाइल वाला बनेगा है ना, इट्स योर स्टाइल। अभी तो बताया था कि स्पेशल ओके स्पेशल। आम टिक्का मसाला नहीं बनेगा। ये लगातार बोलेगी लड़की हमारी। चलो आई विल प्ले विद यू, डैडी इज कुकिंग टुडे। ओके ओके Let's go. दैट वो जो छोटा सा है ना क्या कुकर, You help me. सबसे छोटा वाला जो उधर है ना कुकर, उधर है। दुनिया को पता है मेरे बर्तन कहाँ हैं, बस घर वालों को ही नहीं पता कहाँ हैं। सबको मेरी किचन का कोना कोना पता। Help me. अरे यही है गुरु, यही है यही है। यही है। हाँ ये और तरीके का था। हाँ, वो ले गए थे ना, वो ये वाला इस बार नहीं लाई मैं नया इंडिया से। माय गॉड, आपने अब तक ये भी नहीं देखा कि मैं क्या लेके आई। मैं तो यही से आता है पुराना। वो छोटा वो राउंड वाला विनोद वाला है ना। सुन रहे हो विनोद, कुकर भी चेंज हो गया, हमें पता भी नहीं है। अब ये प्रेस्टीज का कौन सा है ये, अल्फा हाँ, स्वच्छ। अगले बार पैकेज चेंज होगा ना, हॉकिंस का आ जाएगा वो। ना ना ना, अब तो मेरे पास कलेक्शन हो गया। देखिए कितनी मस्त लाइट है किचन में, जला भी नहीं रखी। वाओ, चलो अब फोकस ऑन माय रेसिपी। ओके सो टुडे इज गोना बी खुराफाती व्लॉग विद विकास ढाबा वाला। कल भी खुराफाती था। कल तो भी बता क्या खिलाया था? हाँ कल इन्होंने हमें समोसा चाट खिलाई थी। वही कल रिकॉर्ड नहीं करा था हमने, कल हमने बस ऐश करी थी। आज हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे आप? आलू बॉईल करने क्या आपको? चना बनाओगे? चना बनाएंगे। ओके ओके। किचन जैसी दी प्लीज वैसे ही दे दियो वापस। वो ठेका नहीं है हमारे पे, जब शेफ काम करता है तो किचन का ध्यान नहीं करता, उस रेसिपी का ध्यान। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे उसकी फिक्र ज्यादा है। चाट तो मैं खा ही लूंगी, खा लूंगी। चाट जाऊंगी मतलब। कल खा के पता क्या हुआ था? Hey, not do this. ओके ओके चलो चलो ओके ओके लेट्स गो, वी आर प्लेइंग नाउ। ओके यू डू योर्स। What? See, don't do this. Yeah, we can do that. Let me fix it for you. Yeah, I will try. No, not the 6. Now 7 will go. Okay. 7. This is okay. Now this 6. It's good now. 6 will go here. We need 5. You need to give me. No, put the 6 on here. Where does put the circle in? Where does put the circle in? The circle gone in. Okay. Is that it? No, you tell me what is it. 4. Wait. Four. 4. Wait. Oh, why? Abhi, I'll take it out now. Let me just fix it first. It doesn't go under. And what? आर्टिकल वाली। यही रखिए फ्रिज में। Oh, the one gone out. I'm coming. Now we will play. It's all done. Oh, wait. Let's just take this. It's out. 1, 2, 3, 4, 6, 5. And what's it? 7. Wait, I don't need to count. Okay. Very good. और लंच में आज मिली है हमें बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्की चाट, और ये एक हैक के थ्रू बनाई गई है। कभी इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली इसमें हमने हैश ब्राउन यूज़ करे थे और ये बहुत डिलीशियस बनती है। इसके बाद अब यहाँ पे दोपहर का खा के आराम करके मैं तैयार कर रही हूँ एक डेज़र्ट, क्योंकि शाम को चाय पे मेहमान भी आने वाले थे तो कुछ चीज़ें हम बेक करेंगे। बट एक स्वीट डिश यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ, टिरामिसू। ये एक इटालियन स्वीट डिश है, पहले भी मैंने शेयर करी है बट काफ़ी साल हो गए थे। इसके लिए हमें फ्रेश क्रीम लेनी है, यहाँ पे डबल क्रीम के नाम से आती है। बाकी आप जिस भी कंट्री में हो, कहीं पे इसको व्हिपिंग क्रीम भी कहा जाता है, कहीं पे आई थिंक थिक क्रीम कहा जाता है। तो अमूल की जो होती है ना फ्रेश क्रीम, बस वही आपको लेनी है। और अगर बाहर से नहीं लेना है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने
300 ml का एक पूरा कंटेनर लिया है और इसके बाद हम इसको whip करेंगे। बस यही ध्यान हमें रखना है कि जो हमारी क्रीम है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी गर्म कंट्री में रहते हैं तो मेक श्योर कि जो आपका बोल है ना वो बर्फ़ के अंदर आप रखें ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके बाद मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है और साथ ही 2-2.5 टीस्पून मैंने इसमें शुगर के डाले हैं। ब्राउन शुगर ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं तो वही थी घर में अवेलेबल, मैंने वही डाल दी है। आपके पास वाइट हो तो आप वाइट डाल लें, बाकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी में डलती है तो कुछ ऐसा सच कलर चेंज नहीं होता है। इसके बाद इसको हमें अच्छे से यहाँ पे विस्क करना है जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आने लगे, और वो प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि चंद ही सेकंड लगते हैं उस क्रीम को बटर में चेंज होने में, तो ध्यान से करें। मीनवाइल यहाँ पे मैंने आधा कप गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर का ऐड कर दिया है। जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद हो ना आप उतनी कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड कर दी है, तो बहुत कड़वा कड़वा सा नहीं रहेगा। हालांकि हम यहाँ पे स्पॉन्ज फिंगर यूज़ करने वाले हैं जो आपको यहाँ पे हर बेकिंग आयल में ईजिली अवेलेबल होती हैं, और अगर ना हो तो जो केक रस्क होते हैं ना आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि उनमें कोई फ्लेवर ना हो, जैसे आते हैं ना सौंफ वाले या फिर इलायची वाले, तो वो वाले ना लें, प्लेन लें और लॉन्ग शेप के लें। बाकी स्पॉन्ज फिंगर अब हर जगह मिलती है, इंडिया में भी मैंने देखी है, बेकिंग आयल में आपको ये मिल जाएंगी। और पैकेट ओपन करने के बाद भी मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ इस तरह की लगती हैं। एक तरफ से ना थोड़ी सी शुगर कोटेड होती हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी जो क्रीम है वो थोड़ी सी अभी और बाकी है, तो मैंने ये स्टेजेस आपको दिखाई हैं कि अब ये थिक होनी शुरू हो गई है। इसके बाद आपको स्पीड जो है वो थोड़ी कम रखनी है और फिर आप इसको लगातार देखते रहें, और बस यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि सॉफ्ट पीक्स आनी शुरू हो गई हैं और ये अपना ट्रैक पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। हाथ से अगर आप कर रहे हैं ना तो बहुत मेहनत लगने वाली है, बट अगर आपके पास हैंड मिक्सर है या इस तरह से स्टैंड मिक्सर है तो इससे काम आसान हो जाता है। तो ये देखिए हमारी क्रीम भी रेडी हो गई, सारी प्रेप हमारी डन है। अब बस हमें इसको असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए आपको जो ये स्पॉन्ज फिंगर है इस कॉफ़ी वाले मिक्स में डिप करना है और इसकी एक लेयर रेडी करनी है। इसके बाद क्रीम लगानी है और जैम लगाना है। अब बात करते हैं टिरामिसू की जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी है उसकी, क्योंकि ये रेसिपी है जुगाड़ू। मैं हमेशा वो चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ जो आप इजीली अपने घर में बना सके, जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हो। अगर ऑथेंटिक रेसिपी की बात करें तो जो मैंने ये क्रीम बनाई है विपिंग क्रीम, इसके प्लेस पे आप क्रीम भी लेते हैं, मास्करपोने चीज़ आता है, उन दोनों को मिक्स करके उसको विप किया जाता है, तो बहुत ही चीज़ी सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर रहता है। लेकिन जो मास्करपोने चीज़ होता है हर जगह अवेलेबल भी नहीं है और हर किसी का पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है, तो वो बहुत महंगा एक प्रोडक्ट है। और मैंने खा के देखा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक टिरामिसू होता है उसमें और इसमें मैं कहूँगी 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये क्रीम की लेयर लगा दी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रूट जैम लिया है, मेरे पास स्ट्रॉबेरी का था, आपके पास मिक्स्ड फ्रूट जैम हो ना तो आप वो लें। अब ऑथेंटिकली या ट्रेडिशनली क्या डाला जाता है वो होती है वेरी बेरी सॉस। डिफरेंट तरह की जो बेरीज होती हैं उसमें आप रास्पबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज, इन सब को जो है वो पकाया जाता है चीनी डाल के और उसकी एक सॉस रेडी की जाती है। कुछ बेरीज उसमें घुल जाती हैं, कुछ साबुत रह जाती हैं, तो उसकी यहाँ पे वो लेयरिंग की जाती है। अब फिर वही बात कि हर जगह हर सीजन में बेरीज जो है वो अवेलेबल नहीं होती हैं और हर कोई हर तरह की बेरीज खरीद पाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जैम हर जगह अवेलेबल होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिक्स्ड फ्रूट जैम जो है वो बिल्कुल वही वाला टेस्ट देता है। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी पसंद है तो थोड़ा सा जैम निकाल के ना हल्का सा उसमें पानी डाल के आप उसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये डॉलप्स ही यूज़ करे हैं क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जैम की लेयर लग गई है, तो साथ साथ मैंने आपको ऑथेंटिक भी बता दिया है। अगर आप अफोर्ड कर पाएँ या फिर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो आप उनके थ्रू भी इसको बना सकते हैं। मैं मोस्टली इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरी फैमिली को यही वाला जो टेस्ट है
वो पसंद आता है। बिल्कुल सिंपल और फटाफट ये रेडी भी हो जाता है। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मैंने दे दिया है, तो बनाना ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, केक रस्क तो वैसे हर जगह मिल ही जाते हैं, बाकी आप केक बेक करके उसकी भी छोटी छोटी ये टुकड़ियाँ कट करके अवन में थोड़ी देर और बेक करके उन्हें ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो यस, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे और आप इसको बना ही लेंगे। तो बहुत ही फ्लैशी सी, बहुत ही सुंदर सी ये डिश तैयार होती है, जो वैसे भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने फिंगर्स की जो है वो 2 ही लेयर करी हैं। आपको अगर और भी ऊंचा बनाना है तो और भी ज़्यादा इसमें लेयर कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जो है वो आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे अब मैंने इसके ऊपर फिर दोबारा से थोड़ा सा जैम लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर क्रीम की एक थिक लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डिश है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर से इसको थोड़ा सा लेवल कर लें, कुछ बहुत ज़्यादा इवन करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ टॉप इसका होना चाहिए। और साइड से देखें कितना सुंदर लगता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसको किसी ग्लास बोल, ग्लास कंटेनर के अंदर ही बनाऊँ, क्योंकि फिर ये जब सर्व करते हैं ना तो साइड से देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और कहते हैं ना कि इंसान पहले आंखों से खाता है, उसके बाद फिर वो टेस्ट जो है वो जुबान तक जाता है। ऊपर से इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है और छल्ली में डाल के थोड़ा सा ऊपर से हम डस्ट कर देंगे और ये हमारी डिश हो गई है रेडी। अब आप इसको जो है वो एटलीस्ट 3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें, तो ये प्रॉपरली सेट हो जाएगी। ओवरनाइट छोड़ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं इसको 2-3 घंटे के लिए अब रखने वाली हूँ फ्रिज में और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। कुछ एक स्पॉन्ज फिंगर जो है वो बच गई थी, तो इनको मैं जार में करके रख दूंगी, क्योंकि बच्चे इनको एज अ स्नैक दूध के साथ भी ले लेते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे लंदन में बहुत अच्छे फायरवर्क होते हैं। इवन दो आई थिंक नए साल पे हर कंट्री में ही कहीं ना कहीं होते हैं। शेफील्ड में भी काफ़ी अच्छे हो रहे थे तो हमने विंडो से भी देखे, लेकिन मैंने इस बार कैमरा जो है ना बिल्कुल टीवी के ऊपर फिट कर दिया था कि यहाँ का मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि आई थिंक बीबीसी का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे भी आपको ये पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ 12-13 मिनट तक जो है ये पटाखे छूटते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। बहुत सारे थीम यहाँ पे होते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और पिछले आई थिंक कुछ एक सालों से ही हम रात को 12 बजे तक जागने लगे हैं। अदरवाइज हमारा तो नया साल सोते सोते ही आता था, बट ये है कि अब भी बड़ी हो रही है, उसको भी थोड़ा सा क्रेज रहता है। अच्छा, शाम का कुछ मैं सच रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि गेस्ट आए थे, तो फिर मुझे ये था कि मैं उनको डिनर भी कराऊंगी। मेरी तैयारी थी उस हिसाब से। कुछ एक चीज़ें जो हैं वो विकास भी लेकर आ गए थे, बट वो लोग चाय नाश्ता करके ही निकल गए थे, तो उस टाइम का मैंने कुछ ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं किया था। और सबको मीठा जो है वो बहुत पसंद आया, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि स्नैक आइटम काफ़ी सारे हो गए थे। और बस वो लोग निकले मेरे ख्याल से 7:30 बजे के करीब। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा लेट डिनर हुआ, फिर बैठे रहे, बात करते रहे। ईवी तो टाइम से अपना सो ही गई थी। और बस इसके बाद यहाँ पे हमने अपने जो फायरवर्क्स हैं वो देखे, एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम सोने के लिए गए। आपका नया साल कैसा रहा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आप लोग कहीं घूमने गए या फिर घर पे ही सेलिब्रेट किया, जो भी किया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।
और ये है नए साल की पहली सुबह। हम लोग काफ़ी लेट ही उठे थे। यूजुअली यहाँ पे 7:30-8 बजे तक अंधेरा रहता ही है, बट बाहर हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी, तो अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा कि आज हम 8 बजे के बाद ही उठे हैं, क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गया था। फिर स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो जब तक बच्चे सोते रहे मैं भी लेटी रही। और हल्की हल्की सी जो है वो स्नोफॉल हुई थी रात। बाकी फ्रोस्टिंग तो एवरीडे यहाँ पे अब हो ही रही है। थोड़ी बहुत जो बारिश होती है, पाथ इतने ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। और बस इसके बाद अपना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन किया। फिर भगवान जी की भी मैंने यहाँ पे लाइट जला दी थी, और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया कि ये साल अपनी कृपा बनाए रखें हम सब पर। नए साल की पहली सुबह, और हल्की हल्की सी ना स्नो पड़ी है। टेम्परेचर माइनस में है। पूरी जनवरी सिंगल डिजिट और माइनस में ही टेम्परेचर है। और दिख रहा होगा हल्का हल्का सा वाइट। और सामने कौन है? ये देखो भाई, आजकल मेरे चैनल पे मुझसे ज़्यादा रॉक्सी की डिमांड है, तो आज मैडम इधर बैठी हुई हैं। ये हमारे गार्डन रूम की छत है। इसके बिल्कुल पीछे जो पड़ोसी है ना, उनकी वुड वाली दीवार है, ये उनकी फैंस पे बैठी हुई है। देख ले मैडम इधर, लुक पलट। नहीं, आज तो उधर के ही नज़ारे जो है मैडम एंजॉय कर रही हैं, इधर को नहीं देख रही हैं। चलो देखा तो। वेल, मैं आई थी ऊपर टाइडी करने के लिए, तो मैं फटाफट रूम सेट करती हूँ। It's so cold. Did you come to drink water? No. Okay. इसके पैर तो नहीं जम गए इसमें? कौन? बाहर वाटर फाउंटेन जो है ना, होता है ना, स्नो में कई बार पैर चिपक जाते हैं। I think. वो तो सारा जमा पड़ा है पानी, तो उसमें वो बैठा हुआ इतनी देर से, पता नहीं इसके पैर तो नहीं चिपक गए। Wow. अगर स्टक होता तो हाँ, लुकिंग काम, हाँ, isn't it? Don't worry about him, he's a fat pigeon, he won't go anywhere. मुझे डर लग रहा है बेचारा कभी स्टक ना हो गया। नए साल का ब्रेकफास्ट यहाँ पे है। आलू बैंगन की सब्जी, गोचनी की रोटी, पराठा टाइप मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था, मलाई है, च्यवनप्राश वाला लड्डू, और साथ में गोल्डन मिल्क हल्दी वाला। ये मिक्स कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया था वीडियो में। सो यस, दिस इज टुडेज ब्रेकफास्ट, स्पेशल देसी। और अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ टिरामिसू। थोड़ा तो कल सर्व हो ही गया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो सोचा चलो दिखा ही दूँ। अद्वी का मन हो रहा था खाने का, तो बस मैं उसी के लिए यहाँ पे निकाल रही थी। हालांकि बाद में मैंने और विकास ने, हम दोनों ने ही शेयर किया उसके साथ। और यूजुअली हर साल हम न्यू ईयर पे मंदिर जाते ही हैं, लेकिन इस बार हो नहीं पाया हमारा कहीं भी निकलने का। कुछ इस तरह का रहा रीज़न कि हम नहीं निकल पाए, बट वही है कि किसी दिन जनवरी में हम मौका निकाल के जाएंगे ज़रूर मंदिर। पर यह है कि घर में जोत बाती और पूजा हमने कर ही ली थी, लेकिन वही है कि मंदिर हम नहीं जा पाए इस बार। तो खैर चलिए यहाँ पे देखते हैं। टिरामिसू बहुत परफेक्टली सेट हुआ था और बहुत ही टेस्टी बना था। इजी सी रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई करना, सबको ये बहुत पसंद आएगी। विकास तो बल्कि ये कहते हैं कि केक से भी ज़्यादा ये अच्छी लगती है और मेहनत कम रहती है, तो बर्थडेज पे केक के बजाय यही बना लिया करो, और इसमें डिफरेंट टेस्ट के बना लिया करो। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें लाइक बिस्कॉफ या कुछ इस तरह के टेस्ट का ना वेरिएशन लेके आऊँ। और अद्वी यहाँ पे खा रही थी, तो मैं सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि वो इतना चाव से, इतना तल्लीन होके खा रही थी। एंड देन शी रियलाइज्ड। चल, पैंट भी गिल्ली हो जाएगी नीचे से तेरी। तो रात ना थोड़ी सी स्नोफॉल हुई है,
इस बार अभी तक वो हैवी वाली नहीं हुई यहाँ पे. I want the heavy one. I don't like this. बट This is a dodgy snow. इज इट. पर टेम्परेचर माइनस में है, बिल्कुल खिड़खिड़ाती वाली. और ये वाला ना इतना डेंजरस है ना, ये ब्लैक आइस इतना स्लिपरी हो जाता है बहुत. Where's the black ice? ये चल चल के. सो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Meadow Hall. ये आज मैं और अद्वी जा रहे हैं मेडो हॉल. जो न्यू ईयर वाली सेल होती है ना, आज हम वो देखने जा रहे हैं. और आज है 5 जनवरी और आज ईवी का स्कूल है, अद्वी का नहीं है. जब क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई थी तो फ्राइडे को ईवी का ऑफ था और अद्वी का स्कूल था. तो टीचर्स ट्रेनिंग डे होता है ना यहाँ पे, तो वही छुट्टी के आसपास करते हैं. बट पिछले कुछ बार से ऐसा हो रहा है कि जब अद्वी का होता है तो ईवी का स्कूल होता है, और जब ईवी का होता है तो अद्वी का स्कूल होता है. तो इसको एक दिन की और छुट्टियां तो इक्वली मिली हैं, बट उसे फ्राइडे मिल गई थी, इसे मंडे. तो फिर आज हमने सोचा कि चलो आज हम मेडो हॉल जाते हैं. विकास इज़ वर्किंग, उनका आज से ऑफिस शुरू हो गया है. मेरी कहानी कुछ और ही है, आगे कभी बताऊंगी. और हम जा रहे हैं आकांक्षा के साथ. तो इट्स काइंड ऑफ गर्ल्स डे आउट, मतलब लेडीज़ डे आउट विद वन गर्ल. चलो आने वाली है वो, हम बाहर बस वेट ही कर रहे हैं उसका. तो मेडो हॉल पहुँचे थे हम तकरीबन 10:30 बजे के करीब. और वहाँ जाके हमने मेनली जो शॉपिंग है हमारी वो प्राइमार्क से ही हुई थी. और कुछ बहुत ज़्यादा हमें शॉपिंग नहीं करनी थी. अद्वी के कुछ स्पोर्ट्स वेयर लेने थे स्कूल के लिए भी. और यहाँ मैं आकांक्षा का नेल पेंट दिखा रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे ना उसके लंबे लंबे नेल है. मेरे तो बढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, बट हाँ वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है. और बस शॉपिंग करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे अपना लंच एंजॉय कर रहे थे. फिर निकले और फिर ईवी को और आकांक्षा के दोनों बच्चों को भी स्कूल से पिक करने का टाइम था. उसके बाद फिर घर पहुंचे और फिर तो ये शॉपिंग दिखाओ ये वो, ईवी भी आ गई थी. और अभी ये रात का टाइम है. ईवी मैडम हमारी सो गई थी और आज अद्वी को बस पता नहीं कहाँ से सोचा कि चलो मम्मा आपके पैरों पे जो है वो नेल पेंट लगा दो. तो यहाँ पे वो लगा रही थी, तो स्पेशल मोमेंट था इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया. और मूवी देख रहे थे यहाँ पे हम हक, और ये सच में बहुत अच्छी है. मुझे पता भी नहीं था कि नेटफ्लिक्स पे आ गई है, मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे बताया, तो फिर हमने ये एंजॉय करी एंड इट इज़ रियली गुड मूवी. और बस इसी के साथ आ गए हम इस व्लॉग के एंड पे. आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.